तो भाई अब जब आप सर्जरी वगैरह करा के वापस ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली तो एयरपोर्ट वगैरह पे प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंटेशन में या कैसे रहता है? डॉक्यूमेंटेशन में वहाँ तो मेरे को किसी ने कभी पूछा नहीं, वो नहीं देखते क्योंकि उधर काफ़ी नॉर्मल है ये चीज़ें हो रही। इंडिया में आते हुए ज़रूर पूछ लेते हैं कि ये क्या फीमेल लिखा हुआ है इस पे, तो आप मुँह मुँह पे इतने बाल हैं क्या, मतलब आईडी दूसरी है? तो फिर मैंने बोला था नहीं मेरी आईडी है। फिर कहते कि कुछ और आईडी रखी है आपने, तो फिर मेरे को दूसरी शो करनी पड़ी कि मेरा लाइसेंस है वहाँ का, उसमें मेरे को बीएड है थोड़ी, तो फिर मान जाते थे वो, ज़्यादा पूछेंगे नहीं, सॉरी बोल देंगे कि अच्छा ठीक है। डाउट हो जाता है अपनी जगह, मैं भी हूँ तो मैं भी पूछ लूँ यार। उनका भी काम है वैसे चेक सिक्योरिटी करने का, तो एजेंसी सही। तो फिर भाई कंट्री का ही मैटर हो जाता है ना, और एयरपोर्ट पे तो फिर वो स्पेशली। ऐसे कैसे, वो एक शक्ल दूसरी दिख रही है पासपोर्ट पे, दूसरा इंसान सामने खड़ा हो गया, तो वो ऐसे जाने भी नहीं दे सकते कि इधर उधर तुम करो चीज़ों को। फिर पहले होता था जब मैंने सर्जरी नहीं करवाई थी, जब इंडिया ही आना था, अब मैंने पार्ट्स लगे हुए हैं, चेकिंग करवानी थी, दाढ़ी तो आ गई है मेरे को अच्छी खासी। अब वहाँ पे फीमेल वाली सेक्शन से चले जाना, तो वहाँ पे वो आते थे पुलिस वाले, बोलते ओ छोटू तू कहाँ चला, मैं क्या छोटू एक तो ये मजाक भी सहन करना पड़ेगा, जो लड़कों के साथ कुछ भी बोलते हैं, लड़कियों की इज्जत होती है, तो लड़कों की तो बेइज्जती बड़ी है हर सही जगह। कह रहे हो भाई, लड़कों को तो बोल सकते हैं, लड़कियों को नहीं बोल सकते, छोटी काला रही जरा। हाँ वहाँ पे तो वो हो जाता है कि लड़कियों को ऐसा बोल दिया ऑफेंड हो जाएंगी, केस पड़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो ये तो चलो मेरे को नुकसान हुआ है इस चीज़ का कि ये चीज़ कर दी मैंने तो मैं एडमिट भी करूँ काफ़ी जगह वहाँ हुआ। तो जब फीमेल वाले सेक्शन में जाते थे तो फिर वो वहाँ भी क्वेश्चन करते होंगे, यार तुम वहाँ मेल वाले में जाओ। हाँ क्वेश्चन करती थी वो फीमेल, कहती मैं नहीं चेक करूँगी, क्या आप मेल ही हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा आप टच करके पार्ट चेक कर लो, पार्ट तो लगे ही हैं अभी। तो कहते हैं नहीं, वो आजकल तो गाइनोकोमेस्टिया भी हो रही है, वो तो बोल लड़कियों के भी होते हैं आजकल, निकल जाते हैं, कैसे मान ले। मैंने कहा अब क्या, अब अंदर चल लो चेक कर लो पूरा जाके। कहते नहीं वो हम नहीं कर सकते, आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा आप ऐसा करो, किसी मेल वाले को भी साथ खड़ा कर लो, फिर भी चेक करना है आपको, चेक उससे कर लो, सेंसर से जैसे कर सकते हो। फिर मान जाते थे थोड़ी बहस करके, क्योंकि मेरे को था कि जब तक पार्ट्स नहीं कटे हैं उसकी इज्जत तो करो। मेल वाले में मैं क्यों जाऊँ, वो टच करके चेक करेंगे, बोलेंगे भाई ये क्या है, तो मेरे को खुद में अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो मैंने कहा यही चूज़ करना है, मैंने आईडी मेरी यही लिखी है, तो तुमको वही देखना पड़ेगा अभी। फिर अब जाके मैं तो मेल सेक्शन से भी हाल ही होते हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, अब तो है नहीं है तो फिर क्या ही होगा। तो आईडीज़ का भी प्रोसीजर होता है, बाहर थोड़ा लंबा चल जाता है, 6-6 महीने तक पासपोर्ट देना पड़ जाएगा, मेरा ट्रैवल में भी रुक जाएगा उस चक्कर में। तो मैंने अभी इसलिए आईडी अपनी ना चेंज ही नहीं की होती, वहाँ पर फीमेल ही लिखा हुआ है अभी। फीमेल और लिखा हुआ मेरी आईडीज़ पे ना, तो मेरे को है कि ठीक है, मैं जब थोड़ा इंडिया ज़्यादा मेरा लंबा चक्कर लग तब गया, चेंज करा उस लोगे। ड्यूरेशन में चेंज करवा लूँ, ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो वहाँ पे छोड़ दिया पासपोर्ट, इमरजेंसी पड़ गई, इंडिया ट्रैवल करना पड़ेगा, मैं कहाँ से ढूंढूँ अपना पासपोर्ट वहाँ पे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टेट है स्विच की, कि आधार कार्ड पे स्विच चलो आ जाओ हो गया। तो फिर मैंने कहा थोड़ा डिले करके जब हो जाएगा एक जगह पे वैसा फिर करके चेंज सेट हो जाओ। फिर इंसिडेंट में तो वो है कि फ़ीमेल वाला जो आप पूछ रहे हो कि चेकिंग वाला, क्लबों में मैंने काफ़ी वो एंट्रीज ली है फ्री। अच्छा। फ्री तो तब आईडी दिखानी होती है, तो वो कहते स्टैग एंट्री पैसे दो मैंने कहा मैं क्यों दूँ। मैं तो लड़की हूँ। हाँ अभी तो मैं लड़की, जब तक डॉक्यूमेंट में ये रखा है तो तुम ये लो फायदे। बट विद ऑल द बियर्ड एंड ऑल वो मान जाते हैं? नहीं पहले क्वेश्चनिंग तो करते हैं, पर वो 2-3 आईडीज रखे हैं, आधार पैन वोटर कार्ड सब एक ही, वो एक इंसान इतना कुछ तो नहीं रख सकता किसी भी। तो फिर वो ऐसे होते थे कि अच्छा ठीक है, अब और तो कौन किसी सी ने ID नहीं कहा अब मांगे? तो तू लड़का है अब नहीं करूँगा, अब तो डॉक्यूमेंट ना जो। मैंने कहा जब तक डॉक्यूमेंट नहीं चेंज होंगे मैंने पैसे मैं नहीं तो फ्री में घुसूंगा। मैं तो फ्री में। फिर वो इतनी बहस नहीं करते, अच्छा जाओ तू भाई। जा भाई, सर नहीं भाई पढ़ना मुझे। ऑस्ट्रेलिया में तो चलो फिर भी लोग कंसिडरेट होंगे, इंडिया में भी नहीं करते बहस, या इंडिया में कहते हैं नहीं जी नहीं? नहीं इंडिया में भी काफ़ी रहती थी बहस। तो मेरे को है कि मेरे को ना मतलब काफ़ी अटेंशन मिलने लग जाती थी, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, मैंने कहा आओ तुम भी जानोगे ना, इधर खड़े होके पता लगेगा कुछ न्यू इंसिडेंट हुआ है, यादगार बन जाएगा तुम्हारे लिए तो वहाँ भी बहस करेंगे, 4-5 पुलिस खड़ी हुई होती थी। तो मैं सर है ही ये, कहते आप लिख के दे दो हमें कि मतलब ऐसे ट्रांजिशन, मैं लिखा लो साइन भी ले लो, सेम मैच भी करेंगे। तो होता था, मेरे को अपना वो लगता नहीं था कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे मज़ा आता था ये सब हो रहा है। ऐसा हुआ है कि तुम क्लब में गए हो पार्टी करने ऑस्ट्रेलिया में या दिल्ली में कहीं पर भी, तो आपको कोई आकर खुद से अप्रोच कर रहा है, कोई फीमेल आके अप्रोच कर रही है जब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? ज़्यादा क्लबिंग मैंने की नहीं होती वैसे तो, 1-2 बार जब जाना अपने दोस्तों में ही यहाँ पे चले जाना, तो आगे पीछे जो लोग होते थे
ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो अपने में ही डांस कर लिया वो, पर मेल ही कंसिडर करते थे, उनको बिल्कुल ही पता ही नहीं होता था कि फ़ीमेल का वो है। बस वो होता था जब वॉशरूम जाना था तब पता लग जाता था, उस टाइम पे जब सर्जरी नहीं हुई थी तो मैंने फ़ीमेल में जाना होता था, तब लड़कियाँ वीडियो बनाने लग जाती थी, वो देखो लड़का घुस गया। मैंने कहा यार मुझसे बात कर लो, वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है तुमको। तो फिर अब वो स्टाफ को बुला लेते थे कि इसने ऐसे यूज़ कर लिया फ़ीमेल वॉशरूम। तो मैंने कहा यार आईडीज़ चेक कर लो यहाँ पे भी, तुम ऐसे मत डरो मेरे से, मैंने कुछ नहीं करना है, मेरे पास अभी कुछ नहीं लगा है तो तुम्हारा क्या ही होएगा। फिर नॉर्मल होते थे धीरे धीरे। भाई आपके इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह पे मैं कमेंट्स देख रहा था, ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं कि यार हार्मोन्स अगर चेंज करवाते हैं तो हाइट बढ़ जाती है क्या, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है या कुछ मिसकंसेप्शन आप क्लियर करना चाहते हैं या चीज़ें नहीं होती हैं, होती हैं? हाँ, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अलग है और ये वाले हार्मोन एकदम अलग हैं। तो इसमें बिल्कुल भी हाइट बढ़ती नहीं है, ऐसा सोचना ही नहीं कि ये हम हाइट के लिए लेना शुरू कर दें टेस्टोस्टेरोन या दूसरे वाले हार्मोन तो हाइट भी ऊपर आ जाएगी, कि लड़कों की हाइट लंबी है शायद टेस्टोस्टेरोन से होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैस्कुलिन बॉडी बन जाती है, बियर्ड आ जाती है काफ़ी लोगों की, ये चेंजेस मिल जाते हैं। जिम करोगे तो और ज़्यादा ऐसे अच्छी मैस्कुलिन और बन जाएगा, पर वो हाइट को लेना देना कुछ भी नहीं है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि हम 5 इंच हाइट है हमारी फुट की, ये 6 बन जाएगी शायद लड़कों की तरह, वो बिल्कुल नहीं होने वाला, बिल्कुल ऑपोजिट है। और भाई जो दूसरी सर्जरी थी जो आपने अपर बताई थी वो 1.5 लाख बताई थी, जो लोअर है वो कितनी महंगी होती है दोनों, उसका लोअर तो प्राइस? काफ़ी महंगी होती है, आप मान लो 1.5 से 2 लाख लग जाएंगे यूट्रस रिमूवल पे भी। अच्छा उसके बाद आप 7-8 लाख के आसपास मान के चलो बॉटम स्टार्ट होएगा। और अच्छा। कितनी केयर के बाद वो कितना पहुंच जाएगा वो अलग ही लेवल हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन पता नहीं कितनी किसको हो सकती है, दवाइयाँ कितनी देर किसको कितनी लग लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जान का खतरा भी होता है? जान का खतरा अभी तक हुआ नहीं किसी को कि ये सर्जरी करी और मर गया, नीचे करी मर गया, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स पहले सारा ब्लड टेस्ट लेकर क्या बीमारियां ऑलरेडी हैं बता देते हैं कि करना है प्रोसीड या नहीं, तो उसके बाद एकदम कंप्लीट ही हो जाता है। ये है कि आपको अपनी केयर एंड तक बहुत लंबे टाइम तक भी काटनी पड़ेगी, शायद साल में भी रिकवर ना हो, 2 साल लग जाएं उस चीज़ को रिकवर होने में। तो मेन है कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो जाओ कि बना लो अपना माइंडसेट कि पैसे जोड़ते रहो फिर ही यहाँ प्रोसीड करना, वरना हार्मोन तो लाइफ टाइम तक लेने हैं। ऐसा तो है नहीं कि एकदम डॉक्टर को 10 लाख दिया हमें ये बना दिया तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद भी तो आगे चलता रहेगा, पैसे नहीं आएंगे, ख़त्म हो गया तो वो वहीं रुक जाएगा। कोई आगे प्रॉब्लम आ गई उसके लिए फिर लगाओ पैसे, तो मेंटेन करना तो बहुत इस जरूरी। चीज़ को मेंटेनेंस वही है, गाड़ी भी लेते हो मेंटेन कर रहे हो उस चीज़ को, अगर लंबी लेनी है, न्यू वाली तो नहीं ले सकते हो, एक ही शरीर है, तो इसको जितना आप बनाओगे न्यूट्रिशन और सब कुछ लेकर उतना आउटकम देगा। अब मेरी तरह शायद बाकियों के रिजल्ट नहीं होंगे क्योंकि जिम नहीं कर रहे होंगे, मैंने तो मतलब 6 दिन जिम किया होता है, जाना है चाहे कितना भी काम हो, मेरे को 1 घंटे सही काम के बाद जिम करके ज़रूर आना है। नहीं जा पाए कुछ घर पे ही कर लो, पर कुछ कर लो। बढ़िया। फिर ऐसा लगता है लड़कों से पीछे ना रह जाऊँ, फिर इतना ही इनको कंपटीशन में बीट करना है। आधे लोग ऐसे ही जल के कमेंट मार रहे हैं कि इसकी दाढ़ी मेरे से भी ज़्यादा है, बॉडी मेरे से भी ज़्यादा है, तो मैंने कहा ठीक है, टक्कर देनी है, अच्छे लेवल पे दे उनको। दीपक को दे रहे हो आप दाढ़ी दाढ़ी पे पूरा दे रहे हो भाई। मैं सोच रहा हूँ मार दूँ एक प्रोडक्ट। नहीं कर सकते हो ट्राई, मतलब हो सकता है। काफ़ी लड़कों के मैसेज आए मेरे को, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के मैसेज भरे पड़े, भाई दाढ़ी नहीं आ रही दाढ़ी का भाई। बता दो, ट्रांसप्लांट कराई है। मैंने कहा नहीं करवाई है, तुम्हें लगता है करनी है तो तुम करवा लो, मैंने नहीं करवाई है। तो कहते क्या इंजेक्शन है वही बता दो, हम ले लेंगे जाके। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिल लो, हार्मोन हो सकते हैं। काफ़ी लोग होते होंगे जो नहीं बताते सामने कैसे दाढ़ी आई है, नेचुरली वो भी नहीं है, अंदर से इंजेक्शन ही लिया है, पर ऊपर से नेचुरली दिखेगा कि ये हुआ है। ट्रांसप्लांट में पता लग जाता है, जैसे बालों में भी पता लग गया ये चीज़ हो गई है, तो वो अंदर से इंजेक्शन दे सकते हैं, क्या पता लेवल कईयों के ना लो होते हैं। तो मैंने जब ब्लड टेस्ट करवाया था अपना स्टार्टिंग में, मेरा तो पहले ही ऊपर था टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो मेरे को हार्मोन के इशू रहे थे वहाँ पे। दाढ़ी मेरे को हल्की हल्की आती थी। कुछ फीमेल देखी होंगी जो ट्रॉल भी हुई होगी ना, वो जो स्कूल वाली मुंह पे वो दाढ़ी आई थी उसकी, तो वैसे ही मेरे को भी आते थे। मैंने भी वैक्सिंग और थ्रेडिंग कराई थी स्कूल टाइम पे। अब आगे आगे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने तो रेजर मारे और हार्ड हो गए, तगड़े तगड़े बनते गए। वैसे ये बताओ, कोई जैसे पर्क्स आप एज अ लड़की जब थे आप मिस करते हो, जैसे अब आप हो लड़का बन चुके हो? पर्क्स यही हो गए, जैसे अब मेट्रो में मैंने कल आना था, तो अब लड़कियों को बिठाना पड़ रहा था, अब मेरे को खड़े होना पड़ रहा था। फिर मैंने कहा हाँ ये तो नहीं हो सकता। वहाँ भी दिखा देते अपना, भाई मेरा आधार कार्ड देखो, फीमेल हूँ, मुझे बहस तो कर सकते थे, फिर उधर ज़्यादा लंबा तमाशा लग गया था, तो फिर मैंने कहा नहीं, अवॉइड कर दो।
ठीक है, उनको इधर अब हक दो, कई जगह तो देना स्टार्ट करो, अगर खुद में फील कर रहे हो कर लो इस चीज़ को मैनेज। आगे आगे चल के और भी जो वो होगी प्रॉपर्टीज जो हाँ 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 हाँ। सरकार ने काफ़ी दी है कि 2% डिस्काउंट मिलेगा लड़की हाँ, स्टैम्प ड्यूटी अपने नाम पे परचेज करेंगे। अब मैं खुद बात करने चल रहा हूँ, वो मेरे को मेल ही करेंगे कंसिडर जब मैंने ये डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए। फिर वहाँ पे बोल देंगे कि अब आप तो महंगा दोगे। मैंने कहा यार हर जगह अब लड़के ही पिस रहे हैं, अब जाके पता लगा गालियाँ भी पड़ रही हैं, फिर भी इज्जत कहीं नहीं हो रही। ठीक है, लड़कियों की भी इज्जत करनी है, पर उनको भी बाकी जगह भी दो ना एडवांटेज। बेचारे लड़कों को तो बिल्कुल ही निगलेक्ट करते सही हैं। बात है। तो अब दुख भी लग रहा है लड़कों की तरफ से। तो जब तक फीमेल वाला काटा था तब खुशी होती थी, हमें तो ये पर्क्स मिले जा रहे हैं मज़ा आ रहा है। पर अब जाके लड़कों को यही है, सरकार से दरख्वास्त की जा सकती है लड़कों के लिए कि सोचो कुछ वैसा ही, उन्हें भी वैसे बुरा लगता होगा अंदर ही अंदर। रिलेशनशिप वाइज भी आपको ये लगा कि लड़के ज्यादा सह रहे हैं हाँ, जैसे पहले आप थे? अब आबादी मेरे को लगता है लड़कों की ज़्यादा है। ठीक है, तो अब मैं मान भी लूँ अगर किसी से अप्रोच भी करूँ, उनके पास, लड़कियों के पास ऑप्शन ज़्यादा ही होते हैं ना। अब उस टाइम पे मेरे को आते थे 10 प्रपोजल, इस टाइम पे मेरे को जाना पड़ता है तो ये चेंज हो गया ना, टेबल ही राउंड हो गया। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा मेहनत का काम है, ऐसे अब आगे से रिजेक्शन भी खाओ। ठीक है, उस टाइम पे तो चूज़ करने का ऑप्शन था, ये ले लिया, इससे बात कर ली, जो करते हैं करो। तो अब तो कोई पूछ नहीं पर रहा। अगर इमोशनल नीड्स की बात करें तो आपकी वही है सेम जो पहले थी, जैसे एक लड़की की इमोशन होती है? काफ़ी चेंज हो गए हार्मोन लेके। पहले मेरे को ना, आप मान लो, रोना जल्दी आ जाता था कि मूवी देखी रो दिया, किसी से बातचीत हो गई रो दिया। अब जाके चेंज ही हो गया कि गर्मी ज़्यादा चढ़ जाती है जिस्म में। पहले मेरे को ठंड लगती थी, ये भी चेंज आया एक। ठंड, काफ़ी लड़कियां देखी होंगी जिनको ठंड लगती है, तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा लगती थी। अब मेरे को बैठे बैठे गर्मी लगने लगती है, अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है, वो हो सकता है हार्मोन का ही असर होगा। फिर रोना काफ़ी कम हो गया। अब पता लगा कि लड़के क्या पता क्यों नहीं रोते, क्योंकि गले तक अटक जाता है, आंसू निकल ही नहीं रहे। वो मेरे साथ भी होने लग गया। तो फिर मुझे लगा कि बेचारे लड़कों को बोलते हैं ये रोते नहीं, रोते हैं, अब अंदर से रोते हैं, बाहर से आ ही नहीं रहा। कोशिश भी करूँ ना, निकल ही नहीं रहा। शायद हो सकता है कंट्रोल कर रहा हो हार्मोन का लेवल वो चीज़। तो और दूसरे जो हार्मोन ईस्ट्रोजन वाले ले रहे हैं उनको जल्दी अब निकलना स्टार्ट हो जाता होगा, पहले वो कंट्रोल कर लेते होंगे। मतलब ये काफ़ी इफेक्ट करती हैं चीज़ें इंटरनली, बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल का इंजेक्शन है ये। लड़कों में है खूबी अपने आंसू रोकने की, वो रोक हाँ, लेते वो खूबी बन जाती है, अंदर से हो भी सकता है कि हार्मोन हो सकता है। मेरे को तो यही चेंज मतलब दिखे कि ये हुआ है मेरे साथ। और गर्मी का तो बड़ा ज़्यादा अब चढ़ती है, ऐसे दिमाग तक आती है कि गर्मी चढ़ रही है। शायद वही होता है ना, एग्रेशन हो सकता है। हाँ, तो आपके पार्टनर ने आपसे जब से, वो तो आपसे तब से टच में है, बातचीत हो रही है, जब से आप एक फीमेल बॉडी में थे, ट्रांजिशन का फेज भी उन्होंने देखा है, उन्होंने आपको कुछ बताया कि यार तेरे में ये चेंजेस आ रहे हैं या ऐसे बिहेवियर चेंज हो रहा है? जब न्यूली मेरे को इंजेक्शन लगना स्टार्ट हुए थे ना, एग्रेशन थोड़ा जल्दी हिट हुआ। छोटी छोटी बात पे ना मेरे को ना ऐसे जल्दी गुस्सा आ जाना, वो कभी मैंने किया नहीं था और मेरा ऐसे हुआ था। फिर उसने मेरे को बोला कि यार हो रहा है, आपको लग नहीं रहा होगा पता, पर आप एग्रेसिव हो जाते हो बीच में। तो फिर मैंने उस चीज़ पे काम किया कि यार ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं अपने आप में खुद में शांति बनाऊं। फिर अब ऐसा हो गया टाइम कि अब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो लड़कों का एक फेज़ आया था ना, अब तुम गालियाँ भी देके जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उम्र निकल जाती है या वो स्टेज क्रॉस होगी, 25-26 तक लगता है कि वो खिड़की है, 28-29 के आगे लगने लगता है बूढ़ापन आ गया हुआ है, अब तुम अपने करियर पे ध्यान दो, सेट हो गए हो। कोई गालियाँ भी बोल रहा होगा, ध्यान नहीं जाएगा। लड़ाई भी कम कर लेते हैं आजकल, तो काफ़ी कम हो गई हुई है, बड़ा रेयरली हो गई है जो बूढ़े 30 के बाद लड़ने स्टार्ट हो जाते होंगे। उनका हो सकता है टेस्टोस्टेरोन लेवल और ऊपर होगा, पर उतना लेवल हमें डॉक्टर नहीं देते, वो स्मूथ पेस पे रखते हैं कि इतना ही रहे, डैमेज ना करे। क्योंकि ओवर लेने से क्या होगा, लीवर फंक्शन में भी दिक्कत आती है। बीच में मेरा थोड़ा सा हाई हो गया हुआ था, डॉक्टर ने चेक किया, कहते हैं लीवर फैट बनने लग गया है, थोड़ा जिम, थोड़ा न्यूट्रिशन और ध्यान देना स्टार्ट कर दो। डॉक्टर ने वैसे क्या, दवाई नहीं दी कुछ वैसा, कहते अपनी रूटीन में थोड़ा इस चीज़ को ऊपर काम करो और आगे आगे ना ये ना हो ये डैमेज करने लग जाए, इसलिए डोज मैं इस टाइम पे थोड़ा कम कर लूँगा, इतने दिन थोड़े बाद ले लेना। और डॉक्टर साथ ही में चेंज करवाते थे। अब यहाँ पे अब मैं बता दूँ ये इंजेक्शन है, लेने जाओ, किसी ने जाके फार्मेसी से उठा लिया, उसे क्या पता कितने दिन बाद दूसरा लेना है, 15 दिन बाद ले लिया, किसी ने हफ्ते बाद ले लिया, उसका अंदर से तो कुछ और ही डैमेज हो स्टार्ट हो जाएगा, लीवर फेल हो सकता है, कोई और बीमारी बनी। उनको लग रहा है कि बस हमारी दाढ़ी आ जानी चाहिए, ये मर्द बन जाएंगे हम उस एक इंजेक्शन से। वैसा बस मिथ है, मेरे को भी लगता था कि एक इंजेक्शन डाला अगले दिन मैं ऐसे हल्क बन के वो बाहर चल रहा हूँ ना। इतने साल की मेहनत है, 7 साल लगे हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं कि शायद बॉडी इसकी टेस्टोस्टेरोन के साथ ही लेते लेते बॉडी बन गई। कैसे बनेगी, काम नहीं करोगे, जिम नहीं जाओगे, कैसे बनेगी आप? बाकी उनकी भी बॉडी अलग अलग टाइप की है, कोई पतला है, कोई मोटा है,
तो जो जिम जा रहा है उसकी बॉडी अच्छी है, बस वही काम जिम कर रहा है, डाइट भी कर रहा है। भाई वैसे अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब तुम्हारा खुद का क्या मन है शादी करने का, आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है शादी को लेकर? शादी के लिए पूछ रही है फैमिली बेचारे कब कर रही है। मैंने कहा यार अभी तो मेरी 28 उम्र है, तो 30 तक तो क्रॉस होने दो। अगर मतलब लड़के बेचारे 30 के बाद ही कर रहे होते हैं ना, वेल सेटल्ड हो गए, वैसा ही मेरा माइंड सेट वैसे ही है, जल्दी निकलने वाला वो है ही नहीं। तो कहते हैं हाँ फिर बता दो हमें भी डेट्स फाइनल करो। मैं नहीं, पैसे जोड़ने दो, अभी आराम से करेंगे फ्यूचर में। और उसके बाद भी मैंने सोचा है कि काफ़ी लोगों को अपनी तरह जो हैं हेल्प करूँ मैं आगे जाके। वैसे जो पेरेंट्स की वो सपना होता है हर देसी पेरेंट का, यार हमारा बच्चा होगा, पोता होगा हमारा, तो वो अब पेरेंट्स को तो मालूम है ना दैट यू कैन नॉट मेक किड्स, हाँ राइट? हाँ। तो वो उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं? पूछते हैं क्या करना है आगे का। मैंने कहा कि वो साथ वाली का ही है, कर लेंगे। फिर मेरे को ऐसे तो यार साथ वाली उसका हुआ ना, मेरा तो नहीं हुआ होता है, माइंड में आती है यही चीज़ें। तो फिर वो कहते कि देख लो अब आपकी चॉइस है, फ्यूचर तो एक जनरेशन के आगे बढ़ता है, अब तुमने तो रोक दिया। तो फिर मैंने कहा साथ मतलब पार्टनर से पूछा, तो वो कहते कि जब हमें लगेगा कंफर्टेबल तो वहाँ तक जाएंगे। अडॉप्शन भी हो सकता है उस चीज़ में ऑप्शन, या वही कि आप आईवीएफ के थ्रू या बाहर से ले लिया स्पर्म वो कर लिया। तो बीच में मैंने ये भी माइंड सोचा था कि मैं अपना ओवरी वो करवा दूँ फ्रीज़, जो ऑप्शन होता है। बट उस टाइम पे मैंने हार्मोन स्टार्ट कर दिए थे। वो अब डॉक्टर कह रहे थे कि आप लेट हो गए हो, उसके बाद आप ज़ीरो पे आओगे, फिर से शुरू करोगे, थोड़ा ना इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी का। तो ये चीज़ करने से अच्छा है अब आप आगे प्रोसीड कर ही लो, आगे जाके रुको मत। अगर रुक भी गए 1 साल मान लो आपके पीरियड्स आने में लग जाएंगे, ठीक है, चलो 6 महीने में भी आ गए, फिर वो एग्जैक्ट ओवरी मैच कर भी रही है, वो अच्छी भी है कि फ्रीज़ कर पाओ कि वो फर्टिलाइज बाद में होएगी। तो वो बड़ा रिस्की वाला काम है अभी करना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो कर लिया, अब उस टाइम पे नहीं थे अवेयर, और ऑब्वियसली पैसे भी नहीं थे कि आप जाके इतना माइंड से सोचो कि ओवरी फ्रीज़ कराएंगे, पहले ऐसे ऐसे स्टेप बढ़ेंगे। तो इसलिए जो लोग बाकी ट्रांजिशन में आ रहे हैं 18 के बाद ही शुरू होते हैं कि हार्मोन दे दो, ये कर दो। तो उनको यही है कि आराम से सोचो। मैंने भी तो 24-25 में स्टार्ट किया अपना, दाढ़ी आई है, उन्हें लगता है 18 के बाद ही दाढ़ी बनना स्टार्ट हो जाती है, यही एज है, बन जाएगी अगर तुम काम कर रहे हो उसमें, उस टाइम पे बन जाएगी। 25 के बाद ही मैंने दाढ़ी लाई है अपनी। तो बूढ़ा हो जवान हो कोई मैटर नहीं कर रहा है, इंजेक्शन मिल रहे हैं डोज उस चीज़ के, वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद ओवरी फ्रीज नहीं की, आगे जाके अब बच्चों का जो सोचेंगे तो वो वही सोच सकती है जो आपका पार्टनर है। आप तो अब देखोगे बस साइड पे बैठ के, या तो एक्सेप्ट करोगे। उनकी फैमिली को पता है आपके बारे में? फैमिली में कुछ मेंबर्स को पता है, अभी पेरेंट्स को प्रॉपरली नहीं पता। बाकी मेंबर्स जैसे सिस्टर ब्रदर ऐसे उन सबको पता है कि हाँ ये चल रहा है। पेरेंट्स तक को प्रॉपरली वैसा कुछ गाइड नहीं। मेरी फैमिली में पता है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये है, ऐसे रहना है इनको, आगे पूरा फ्यूचर तक उन्होंने सोच लिया। अब देखते हैं कब तक चलता है रिलेशन, क्या पता बीच में ही ना हो जाए कुछ। पर ठीक है, अपनी साइड से लॉयल वैसा है। चिल करना है तो कैसे करते हो? यू हैव योर फ्रेंड्स, योर पीपल, और कहाँ हाउस पार्टी करते हो? कुछ बताओ कैसे? I just use my fame भाई, like I'm just like hi I'll put a story, करवा दो तुम्हारे क्लब में एंट्री, like तुम्हारे रेस्टोरेंट में माई टेबल रिजर्व करवा दो, हाँ डाल दूंगी फोटो। तो मेरा तो यही है, whenever ये you चल रहा है, ये करते हो? और नहीं तो like but I'm doing them a favor। वैसे मैं पैसे लेके करूँगी तो उनका भी प्रमोशन, so that's what I do if I ever have time। but personally मैं एक बात बताऊँ, luckily मेरा काम ऐसा है कि मेरे को मेरा काम ही बड़ा मैं एंजॉय करती हूँ, मेरे को मेरे काम से चिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं अगर अभी सेट पे हूँ तो ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलो मैं खुश होकर जाऊँगी यहाँ से, थक के नहीं जाऊँगी, तो वो भी है। आपके ऐसे ग्रुप्स भी है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो मतलब LGBTQ वाले लोग हैं, वो हैं? हाँ कई, मतलब शुरू में तो बहुत ज़्यादा ही थे, क्योंकि मतलब मेरे को था यार कि अपने जैसे लोग मिले तो इंसान को अच्छा लगता है, प्लस आपको थोड़ा पागल फील होता है, क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना वो इतनी अलग है। जैसे अभी मैं इस रूम में हूँ, इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ की होंगी जो शायद आप में से कोई भी नहीं समझ पाएगा चाह के भी, बट एक ऐसा इंसान जिसको मैं बोल रही हूँ वो बोल रहा है हाँ हाँ समझ गई, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो वो बड़ा नाइस होता है उस वाली कंपनी में, मतलब शेयर्ड एक्सपीरियंसेस वगैरह। एंड अभी सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत सारे कॉमन इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, कॉमन LGBT फ्रेंड्स, क्योंकि यूजुअली ब्रांड्स वगैरह अगर कोई कैंपेन कर रहे हैं LGBT फोकस तो वो 3-4 इन्फ्लुएंसर्स बुलाएंगे, तो वहाँ से हाई हेलो हो ही जाती है। आप ऐसे किसी पार्टी में गए हो जो स्पेशली पार्टीज होती हैं LGBTQ की? हाँ सी, बहुत शुरू में मैं गई थी, बट आई डोंट नो यार, आई फील लाइक मैं पार्टी वाले लाइफस्टाइल के लिए बनी उधर बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली थी, प्लस मेरा ड्रिंकिंग का सीन है नहीं, तो मैं ज़्यादा इन्जॉय खुल के कर नहीं पाती। प्लस मैं ना बहुत डम थी, मैं बताती हूँ, मैं एक्चुअली क्लब सेटिंग में, मतलब होटल के बॉलरूम था, उधर इवेंट था और वहाँ पे सिटिंग एरिया था,
तो मैं बैठी हुई थी मेरे फ्रेंड के साथ और 2-3 लड़के इधर मंडरा रहे थे। तो मेरे को लगा यार खड़े हुए हो तुम, गर्मी है, सब थक गए। तो मैंने इशारा कर दिया कि आओ बैठ जाओ। तो वो आके वो गलत समझ गया ऑब्वियसली। फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को पकड़ के समझाया कि पागल है, कैसे पार्टीज़ में किसी को बुलाएँगे तो यही समझेगा ना। तो मैं बहुत अनकल्चर्ड हूँ उस वाले कल्चर में। तो मेरे को बड़ा डर लगता है कि मैं किसको क्या सिग्नल कर दूँ, तो मैं दूर ही रहती हूँ। अच्छा, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और नॉर्मली इन्फ्लुएंसर या हम ही लोगों को इतने सारे नेगेटिव फीडबैक आ जाते हैं। आपको भी आई एम श्योर आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आते होंगे कुछ सेक्शन, तो आप उससे कैसे डील करते हो यार? आप परेशान नहीं होते? यार मैं उससे डील करती हूँ, मतलब आई एम अ बिजनेसमैन्स डॉटर। तो मेरे को दिखता है अच्छे बुरे आए कमेंट आ रहा है, और ब्रांड ये नहीं देखता कि आपके पोस्ट पे 400 अच्छे कमेंट है या 400 गंदे कमेंट है। वो देखता है ये बंदी नंबर जनरेट कर रही है, इसके साथ कोलैब करो। तो मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ कर लिया कि कमेंट्स जो है ना वो नंबर्स है, और उसको आप जितना जल्दी कैपिटलाइज़ करना सीख जाओ बेटर है। तो मैंने एक ट्रिक निकाली कि मैं रिप्लाईज़ करने लग गई। पहले बड़ा ऐसा होता था कि इन्फ्लुएंसर्स दे आर लाइक सो अबव एवरीवन, और कोई रिप्लाई नहीं करता था। किसी इन्फ्लुएंसर का रिप्लाई आने से बड़ी बात होती थी। तो मेरे को था कि कोई मेरे से बदतमीज़ी से बात करेगा तो मैं उससे भी डबल बदतमीज़ी से रिप्लाई करूँगी। फिर क्या होता था, कमेंट में थ्रेड शुरू हो जा रही है, 10 लोग मेरे फेवर में बोल रहे हैं, 10 अगेंस्ट बोल रहे हैं, उसमें मेरी वीडियो वायरल चली जा रही है। फिर पूरा ट्रेंड आ गया जहाँ पे मेरे कमेंट के रिप्लाईज़ के स्क्रीनशॉट ले लेके लोग मीम्स बना रहे हैं। तो उस वजह से मेरी अच्छी पीआर मार्केटिंग हो गई। प्लस रियलिस्टिकली मेरे को ऐसा लगता है ना, आई डोंट नो बाकी क्रिएटर्स का, बट एलजीबीटी क्रिएटर्स एटलीस्ट हमने अपने घर में और स्कूल में मतलब इतनी बातें सुन रखी हैं कि क्या कमेंट क्या है यार, फ़ोन बंद कर दूंगी कहाँ जाएगा कमेंट। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कोई इन्फ्लुएंसर ही आपको अप्रोच कर रहा है, ये बंदी तो फेमस हो रही है यार, इससे कोलैब करता हूँ, मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, ऐसे कुछ फीलिंग आई है किसी ने ऐसे कोलैब करने के लिए अप्रोच किया हो? सी ऑब्वियसली आई जब मैं मतलब आई फील लाइक गोइंग वायरल ना ऐसे वेव्स में होता है। आप चढ़ते हो, फिर थोड़े टाइम के लिए आप बोरिंग हो जाते हो, फिर आप कुछ रीब्रांड करते हो अपने आप को, फिर आप दोबारा चढ़ते हो। और उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स वगैरह सब आते ही हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं भी पर्सनली देखती हूँ यार कि कोई है जो मेरी वाइब सेट हो रही है और जा रहा है बंदा, तो मैं भी रीच आउट कर लेती हूँ कि कर लो। एंड आई थिंक इट्स गुड ओनली, क्रिएटिव आइडियाज़ शेयर हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म शेयर हो जाता है। और जो आप आजकल आपने देखा होगा कि मीम्स भी बहुत बन रखे हैं, तो वो जब आप देखते हो तो उस पे कैसा, मतलब आपको बुरा लगता है वो देख के? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? यार बुरा, मेरे को पर्सनली मैं एक बात बताऊँ, मेरे को कभी बुरा नहीं लगा एक्सेप्ट फॉर 2-3 मीम्स जहाँ पे वो आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या मेरे पेरेंट्स की फ़ोटो, या इफ़ आई एम डेटिंग समवन उसकी फ़ोटो। वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा चीप हो गया। बट उसके अलावा तो मेरे को लगता है भाई पीआर में मैं पैसा खर्चूंगी, उसके बजाय तुम ही कर रहे हो तो व्हाई नॉट। हाँ, ये सही है, सही स्मार्ट हो आप वैसे कभी इस ऐसा हुआ है मामले तुम में। बाहर पब्लिकली जा रहे हो पेरेंट्स के साथ और कोई आया फोटो खिंचवाने के लिए, फिर पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, वो कह रहे हैं यार वाह भाई अब लड़की ने कुछ बढ़िया नाम कर दिया? हाँ, ये एक्चुअली मेरी फेवरेट मोमेंट है। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं मना रही होती हूँ कि यार कोई ना आए, क्योंकि अकेली हूँ तो मैं जैसे झल्ली सी बन के घूम रही होती हूँ, तो मेरे को होता है कि फ़ोटो भी अच्छी नहीं आएगी। पर जब मैं पेरेंट्स के साथ होती हूँ तो मेरा रहता है कि यार कोई आ जाए एक बार। और मेरे पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा ऐसे भगवान बना के रखा है ना लोगों ने, क्योंकि जो उन्होंने किया है मतलब मुश्किल है यार। क्योंकि आपको मतलब मुझे जिन लोगों को फेस करना है उससे 10 लोग बढ़ के मेरे पेरेंट्स को फेस करना है, और मेरे पेरेंट्स को मेरे से पहले वाली जनरेशन फेस करनी है, मेरे रिलेटिव्स वगैरह। तो वो तो और कम चिल होंगे, तो उस वजह से उनको भी अलग अटेंशन मिलता है। मतलब मेरी मम्मी का अलग फैन पेज चल रहा है। अच्छा, तो थोड़े अपने आप आगे के प्लान्स बताओ, कोई आपने रियलिटी शो वगैरह करा है मेरे ख्याल से? नहीं, रियलिटी शो मैंने करा नहीं है, बट बहुत सारे रियलिटी शोज़ के लिए मेरे को अप्रोच किया गया है। एंड अभी ऑलमोस्ट एक मेजर रियलिटी शो मैं करने वाली थी, बट देन आई रियलाइज़ कि मेरे को टाइम देना है अपने आप को थोड़ा सा। मेरे को एंटरटेनमेंट ट्राई करना है, लाइक फिल्म्स एंड मूवीज़ एंड ऑल। और मेरे को लगता है कि रियलिटी के बाद उधर जंप करना थोड़ा मुश्किल होता है। आई फील लाइक रियलिटी के बाद आप रियलिटी थोड़ा उसमें लग जाते हो। तो मेरे प्लान्स अभी है, मेरे को वापस पैजेंट्री ट्राई करनी है, बिकॉज मैंने पैजेंट्री करी हुई है। आई वॉज फर्स्ट रनर अप इन मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, विच इज़ लाइक अ नेशनल लेवल मिस इंडिया फॉर ट्रांस पीपल। और अभी मिस इंडिया आई वांट टू गो, दे हैव इनवाइटेड मी आल्सो मैनी टाइम्स, बट सर्जरी का चक्कर आ रहा है। अच्छा। और मेरे को भी है कि सर्जरी के बाद मैं जाऊँगी तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल। तो मेरा प्लान अभी फोकस्ड ऑन पैजेंट्री और फिर मे बी क्रैकिंग बॉलीवुड। अरे वाह! आपको लग रहा है, आपको वैसे लगता है बॉलीवुड में इक्वली आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँगी, या थोड़ा-सा स्पेशल कि इसके पास ऑडियंस भी है और थोड़ा यूनिक साउंड करेगा तो आपको लग रहा है कि मतलब मेरा चांस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? या आपको अपनी एक्टिंग पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ कि मैं क्रैक कर ही लूँगी?
एक्टिंग तो देखो मेरा बैकग्राउंड है थिएटर में और थोड़ी बहुत क्लासेस करके मतलब वो तो स्किल है, कला तो जो मेहनत करेगा वो सीख जाएगा। बट अब अगर मैं ऐसे बोलूँगी मेरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो नहीं मिलेगी, रियलिस्टिकली मतलब आपको सोच के चलना पड़ेगा। और इस पे आप बैठ के रो भी नहीं सकते कि मे बी मैं ट्रांसजेंडर हूँ इसलिए नहीं मिलेगी। अब वो ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे आपकी लुक्स और आपकी स्टोरी और आपका अपील फॉर अ कैरेक्टर मैटर करता है। तो मे बी अगर मैं ट्रांसजेंडर नहीं होती, मान लो मेरी एज कम या ज़्यादा होती, तो मेरे को 10 रोल नहीं मिलते कि नहीं नहीं हमें तो इसी एज प्रोफाइल का कोई चाहिए, या मेरी लुक्स कुछ ऐसी होती कि नहीं नहीं हमें ऐसी लड़की चाहिए, लंबी चाहिए, छोटी चाहिए। तो उस वे में तो आपको रहेगा ही रहेगा। प्लस आई थिंक अगर मैं नॉन एंटरटेनमेंट फैमिली से आउटसाइडर, वो वाली स्ट्रगल तो ऑब्वियसली 100% रहेगी ही रहेगी। तो वही है कि स्ट्रगल कौन सी फील्ड में नहीं है यार। अच्छा, जो पहले के जो दोस्त थे, जब तुम व्हेन यू वर अ मेल राइट, तो उस टाइम जो बॉयज थे वो भी कनेक्टेड हैं, वो दोस्त हैं अभी, या फिर सब हट गए हैं, कैसा है फ्रेंड सर्कल, कैसा थोड़ा बताओ। सी मेरे दोस्त मतलब लड़के ज़्यादा थे ही नहीं स्कूल में। मैंने लड़कों से बातचीत शुरू में करी 4th-5th क्लास तक, फिर 10th क्लास तक बिल्कुल ही मतलब वो हो गया, क्योंकि उस टाइम भी मेरे को लगता है लड़के थोड़े पागल से होते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं जब बड़े हो रहे होते हैं। फिर 11th-12th तक थोड़ी अकल आती है सबको, फिर शांत होते हैं, तो उसमें मैंने वापस लोगों से बातचीत शुरू करी। बट इतना डीप फ्रेंडशिप मैंने कभी बिल्ड करी ही नहीं कि लास्ट करे। बट अभी बहुत ऐसा हुआ था जब मैंने जोश टॉक करी थी, तो मेरी जोश टॉक ऐसी थी, मेरी जोश टॉक थी मोस्ट व्यूड जोश टॉक ऑफ द एंटायर ईयर 2023 की। तो वो बहुत लोगों ने देखी और बहुत सारे लड़कों के मैसेज आए मेरे को स्कूल के। एक मेरा फ्रेंड था, नाम तो नहीं लूँगी, और एक मेरा फ्रेंड था, वो मतलब हम बहुत क्लोज थे क्योंकि हम दोनों को लाइक हिंदी में हम बहुत अच्छे वाक्य बनाते थे साथ में, तो हम हिंदी टीचर के फेवरेट थे, साथ में बैठे थे। और वो धीरे धीरे मतलब ड्रिफ्ट अपार्ट सा हो गया, तो मेरे को कभी समझ नहीं आया। फिर उसका मेरे को मैसेज आया कि यार सॉरी, पीयर प्रेशर में मेरे को मतलब उस टाइम पे मेरी टांग खींचती थी कि तू भी मीठा है क्या, तू भी ऐसा, तो होता है ना उस वे में लोग थोड़ा। तो मैसेज आया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया बिकॉज अब मैं बिग डील हो गई। और गर्लफ्रेंड्स, कोई लड़कियां दोस्त थी उस दौरान जो अभी कनेक्टेड है? फ्रेंड्स तो अभी भी मेरी हैं बहुत सारी, बट वही है कि उतना नहीं हो पाता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड कनाडा में है, तो उसमें पूरी मैथ्स ही लगती रहती है कि कब उसकी सुबह कब मेरी सुबह कॉल कैसे होगी। और भी स्कूल फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, और चलता रहता है यार। बट मेरा अब सबका अलग अलग हो गया ना, किसी का कॉलेज है, किसी का काम है। और टीचर्स वगैरह कैसे कुछ वो टीचर्स react मेरे, करते थे? हाँ टीचर्स बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को पसंद थी टीचर्स। और इसका मैं बताती हूँ कि मेरे को ना मतलब बहुत कंफर्ट मिलता था टीचर से, क्योंकि मैं हमेशा जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस वाली साइड थी मेरी, तो टीचर से तारीफ़ में जो वैलिडेशन मिलती थी वो मुझे और किसी तरीके से नहीं मिल रही थी। मतलब स्कूल में आप होता ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो और उस तरीके से अटेंशन ले रहे हो, या फिर मतलब जो भी अच्छी चीज़ें होती थी वो मैंने एक्सपीरियंस करी नहीं। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ टीचर्स की अटेंशन और तारीफ़ होती थी। तो टीचर्स और मेरा बहुत स्पेशल बॉन्ड है, अभी भी हम लोग बात करते हैं। आफ्टर स्कूल भी मैं कितनी बार मिली हूँ मेरी टीचर्स से। और अभी मेरे स्कूल में मेरे को इनवाइट कर रहे थे एक्चुअली वहाँ पे आके कि मैं स्टूडेंट्स वगैरह से मिलूँ। तो गए थे फिर? गए अपने उधर? स्कूल का नहीं, अभी नहीं। आई डोंट नो, मेरे को अजीब लगता है थोड़ा वहाँ पे वापस जाने में। पता नहीं, मेरे को लगता है वहाँ पे इतनी बैड मेमोरीज है कि और कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहते हो स्कूल टाइम पे हुई हो? हाँ सी स्कूल में ना जैसे वॉशरूम जाना होता था तो यूरिनल मैं नहीं यूज़ करती थी, बिकॉज मेरे को वो पार्ट ऑफ माई बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे को था कि नहीं, तो मेरे को अंदर क्यूबिकल में जाना था कि मैं वहीं कंफर्टेबल हूँ। तो वो क्या करते थे ना, क्यूबिकल के लॉक्स तोड़ देते थे जान के। उनको जब किसी को पता कि उस क्यूबिकल में मैं हूँ तो उस पर नॉक करे जा रहे हैं, नॉक करे जा रहे हैं, ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, नीचे से कुछ डाल रहे हैं। मतलब बहुत ही छोटी सी बेसिक चीज़। तो मेरे को ऐसा था कि मैं स्कूल में सारा दिन में ऐसे बैठी रहती थी कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। फिर 1 घंटे की मेरी बस होती थी, फिर मैं घर आके ऐसे जाती थी। कितनी बार उसकी वजह से मेरे को ऐसे पेट में दर्द रहता था कि क्या वॉशरूम जाए, डर लगता है यार। मेरे को नहीं पसंद था, मतलब वॉशरूम बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। और स्पोर्ट्स पीरियड भी वही था, मतलब लड़के वगैरह बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ कि यार तूने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट और स्पोर्ट्स वाले सर भी बड़ा मतलब उसमें लगे पड़े हैं मेरे को ताने मारने में। तो बच्चों को ना एक शय सी मिल जाती थी कि सर बोल रहे हैं तो हम कैसे नहीं हम बोले। तुम नहीं था इतना मतलब। वो वैसे उम्र भी ऐसी होती है, सब लौंडे लपाटे बिना कुछ भी, बिना सोचे सब समझे इतना कुछ ज़्यादा उसमें होता है ना कि लाइक अपनी मर्दानगी प्रूव करने में कि हम नए नए मर्द बने हैं, सबको बताना है। भाई सभी करते हैं ऐसी मौज मस्ती, किसने नहीं करी उस उम्र में भाई, सब कुछ ना कुछ अनशंड बोलना। हम ही साले आपस में इतनी अरे करते थे। टीचर को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, कुछ पेन मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 11वीं 12वीं में आकर थोड़ी अकल आती है, फिर स्कूल से निकल जाते हैं। पर ये अच्छा है कि अब आपके साथ सब बढ़िया है। हाँ
लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को अच्छे से। अभी इस दौरान जैसे मेडिकेशन चल रही है तो वर्कआउट वगैरह करते हो आप? ये सब रिकमेंडेड है वर्कआउट करना? हाँ, हाँ, आप सब कर सकते हो मेडिकेशन पे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और वर्कआउट तो मेरे को बढ़ाना भी पड़ेगा बिकॉज़ मेरी सर्जरी वेट गेन की वजह से ही डिले हो गई। तो अभी मेरी एक्सरसाइज़ वगैरह सब चालू है। जिम में जाती हूँ, मेरे को पसंद है जिम जाना बहुत ज़्यादा। इससे पहले नहीं जाती थी, मेरे को बड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगता था। इवन जिम में भी अभी मेरे को याद आया तो मैं बता रही हूँ कि लाइक कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ेज़ या पोज़ेज़ ऐसे होते हैं जो मैं नहीं कर पाती। तो वो भी मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट है कि यार एक बार सर्जरी का निपटे, तो मैं भी वो सुंदर वाले जिम वाले मैचिंग सेट्स और लेगिंग्स वगैरह पहन के वो वाली एक्साइटमेंट भी है। और जैसे लड़कियों को मेकअप करना बहुत पसंद होता है, तो आपको भी है वो आ गया माइंड में मेकअप कि तो हाँ मेरे भाई को शुरू से ही पसंद था, बट मैं खुद पे नहीं कर सकती थी, लेकिन मन करता था, लेकिन मैं दूसरों पे करती थी। तो मेरी बहन ने तो ऐसे कानों को हाथ लगाया था कि चलो मैं बच गई, क्योंकि उसको नहीं पसंद मेकअप वगैरह और मेरे को बड़ा था उसको पकड़-पकड़ के मेकअप करना, बाल करना। तो अब उसको शांति है कि चलो अपने पे लगी पड़ी है, मेरे को नहीं तंग करेगी।